अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो दूध से उतरने वाली मलाई से देसी घी और मक्खन किस तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें से स्मेल आती है। जब हम घर पे मक्खन और देसी घी तैयार करते हैं तो उसमें से स्मेल आती है, तो वो हम नहीं खाते। हम बाज़ार से लेकर खाते हैं, मिलावट वाला खाते हैं, जिसमें डालडा घी की जाग लगा के उसको बनाया होता है। वो वाला हम लेकर खा लेते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। और घर का जो देसी घी और मक्खन है वो हमें बुरा लगता है, क्योंकि उसमें स्मेल आती है। तो आज वो स्मेल दूर करने का तरीका बताऊंगा और इसको खुशबूदार आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये देखे मलाई, जो कि डेली बेसिस पे जो मलाई उतरती है दूध से, वो हमने इकट्ठी की हुई है। और इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। और फ्रीज़र में रखने के बाद अभी ये तकरीबन 1 महीना पुरानी मलाई है। इसको अभी हम रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करेंगे। पहले इसको मेल्ट होने देंगे, उसके बाद हम इसको एक भिगोने में डालेंगे। और इसको एक खुले बर्तन में डालने के बाद हमने एक मधानी लेनी है, हाथ वाली मधानी ले लेनी है। और इसके साथ हमने इसको घुमाते जाना है। तो 5 मिनट यही अमल करेंगे तो मक्खन जो कि नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए जी, मक्खन जो कि नज़र आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी यहाँ पे मधानी जो कि बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, घूमना मुश्किल हो जाएगा इसका। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें पानी ऐड करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और हमेशा खालस चीज़ खाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम वो मेहनत कर लें तो हमेशा हमारी चीज़ जो कि खालस ही रहेगी। तो यहाँ पे हम इसमें पानी डाल देंगे, ठंडा पानी डालेंगे। इसमें मैंने एक गिलास से ज़्यादा पानी डाल दिया और इसी तरह मैं इसको मसलसल घुमा रहा हूँ। और तकरीबन मैंने इसको टोटल 10 मिनट के लिए घुमाया। 10 मिनट के बाद देखिए जी, जो कि मक्खन लस्सी से अलग हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना वाइट ज़बरदस्त और खुशबूदार मक्खन तैयार हुआ है। और खुशबूदार मक्खन किस तरीके से तैयार कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मक्खन तैयार हो गया। तो अभी इसका निकालने का तरीका ये है कि इसको लस्सी से हमने अलहदा करना है। तो लस्सी से जब अलहदा करना है तो इस तरह से हम मक्खन उठाएंगे और इसको हल्के हाथों से दबाते जाएंगे। तो इसमें से जो लस्सी होगी वो निकल जाएगी और मक्खन इसका जो कि रह जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम सारा मक्खन इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और कितना वाइट और कितना खूबसूरत मक्खन हमारा तैयार हुआ है घर में ऑर्गेनिक तरीके से। तो इसी तरह से हम सारा मक्खन निकाल लेंगे। और एक यहाँ पे हम बाउल लेंगे, उसी बाउल को ले लेंगे, उसमें से लस्सी जो कि वेस्ट कर देंगे। अगर आप पीना चाहे तो पी भी लें, उसमें कोई मसला नहीं होता। बहुत पावरफुल होती है और बहुत ठंडी होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, इसको मैंने अभी इसका मैं घी तैयार करूँगा। मक्खन जो कि तैयार हो गया है, मक्खन को हम इस तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो अभी हम इसका घी तैयार करेंगे। तो हमने तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए पकाया, तो ये अच्छे से पिघल गया है। और टोटल इसको 25 मिनट के लिए पिघलाने के बाद, पकाने के बाद, ये देखिए जी, घी जो कि तैयार हो गया बड़ा ही ज़बरदस्त। देखिए खुशबूदार घी तैयार हुआ है। खुशबूदार कैसे करना है हमने तैयार, इसको हमने एक स्टेनर में निकाल लेना और घी जो कि अलग हो जाएगा और इसकी बुर जो अलहदा कर देनी है। तो खुशबूदार तैयार करने का तरीका ये है कि जब भी आपने मलाई डेली बेसिस पे जो भी मलाई लेनी है वो आपने फ्रीज़र में रखनी है, फ्रिज में नहीं रखनी। तो जैसे आप फ्रीज़र में रखेंगे और उसको आप 1 महीने बाद भी उसका मक्खन या घी बनाते हैं तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी। ये एक बड़ा ही ऑर्गेनिक और घरेलू देसी टोटका है। इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घी और मक्खन से स्मेल नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, खालस और खुशबूदार मक्खन और देसी घी निकालने की। इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी घी में और मक्खन में स्मेल नहीं आएगी। तो मैं इसको इसी तरह से ट्राई करता हूँ और कभी भी मुझे ये शिकायत नहीं आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।